हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सेल्फ विजिलेंस पर। आज की इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 1 जिसका नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी को समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस बुक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप इस आई बटन को क्लिक करके देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूँ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड का जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, जब वो 9 साल के थे और उनके फ्रेंड माइक को दोनों को उनके स्कूल के एक फ्रेंड के बीच वाले घर पर इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही गरीब थे उस स्कूल में। तो जिस कारण से उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वो घर आकर अपने डैड से पूछते हैं, डैड कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच, मतलब कि क्या आप बता सकते हैं कि कैसे अमीर बना जाता है। तो वो ये डैड है जो इनके अपने डैड हैं, इनको पुअर डैड के नाम कहा गया है इस बुक में। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इस बुक के अनुसार कि ये अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा से मेंटेन किए हैं ज़िंदगी भर, और ये एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिनेंशियली का बात किया जाए, फिनेंशियली ये ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहे हैं। तो ये अपने जो रॉबर्ट है उनको बोलते हैं कि यूज़ योर हेड सन, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो जैसा उन्होंने बोला वैसा इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये और जो रॉबर्ट है और जो माइक उनके जो फ्रेंड है वो दोनों सोचना स्टार्ट किए, और उन्हें एक आइडिया आया। किस चीज़ का आइडिया आया? एक निकल बनाने का, निकल जैसा आप इमेज में देख सकते हैं वो बनाने का उनको आइडिया आया। और वो कैसे बनाएंगे? वो जो टूथपेस्ट का जो टूथपेस्ट जो होता है, डब्बा जो होता है, उस समय जो मेटल का आता था उसको पिघला कर उन्होंने बनाने का सोचा था। तो जिस कारण से वो आस पड़ोस के घर से वो कलेक्ट करना शुरू किया, और जैसे इस पे ऊपर काम करना शुरू किए उन्होंने, तो जैसे ये बात उनको पिता को पता चला, जो कि पुअर डैड थे, उनको जैसे ही पता चला तो ये समझाए उनको कि ये इल्लीगल है। तो फिर उनको करने से उन्होंने वो काम बंद कर दिया। फिर उन्होंने ये समझाए, जो पुअर डैड है रॉबर्ट को बताए, मैंने अपने बेटे को बताए कि अगर तुम लोग को सच में अमीर बनना है तो तुम लोग माइक के डैड से क्यों नहीं पूछते हो। माइक जो रॉबर्ट के फ्रेंड थे, तो माइक के डैड के पास वो दोनों गए। माइक के डैड एग्री भी हो गए वो सिखाने के लिए कि हाउ टू गेट रिच। तो लेकिन एक शर्त पे वो एग्री हुए कि उनका ही टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या था? टर्म्स एंड कंडीशन ये था, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो रॉबर्ट के जो ये माइक के जो डैड थे, जिनको इस बुक में रिच डैड का नाम दिया गया है, और उनके बारे में अगर बताऊँ, ये 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं थे, जबकि ये कई सारे मल्टीपल बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे थे। तो ये एग्री हो गए उन दोनों को सिखाने के लिए, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्या था? तो ये था कि उनका एक कन्वीनियंस स्टोर था जिसमें उन दोनों को काम करना पड़ेगा 3 घंटे करके हफ्ता में, सिर्फ शनिवार को, सैटरडे को। और इसके लिए वे 10 सेंट देंगे हर घंटे का। 10 सेंट वो वहाँ का करेंसी के अनुसार है, पैसा है, और उस समय में ये पैसा बहुत ही कम होता था। तो दोनों काम करना शुरू करते हैं, लगातार 3 हफ्तों तक काम करते हैं वो दोनों। लेकिन 3 हफ्ते बाद ही रॉबर्ट ऊब जाते हैं इस काम से, क्योंकि वो सिर्फ काम ही किए जाते हैं और इन बीच में वो रिच डैड से कभी ना बात करते हैं, ना ही कभी मिल पाते हैं। जिस कारण से ये ऊब जाते हैं और अपने फ्रेंड माइक से कहते हैं कि मैं इसको क्विट करने जा रहा हूँ और कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर माइक हंसते हैं, क्योंकि ये बात पहले ही रिच डैड ने, माइक के डैड ने पहले ही ये बोल दिए थे कि जो रॉबर्ट है वो पहले ही उब जाएगा। तो इस बात को सुनकर वो हंसते हैं माइक और बोलते हैं कि तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए मेरे डैड से। तो वो जाते हैं, रॉबर्ट रिच डैड से मिलने जाते हैं, और जब जाते हैं मिलने तो उनको घंटों भर इंतज़ार करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, और ये चीज़ उन्हें बहुत बुरा लगता है। और आखिरकार जब वो उनसे मिलते हैं तो बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि आपने मुझे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं तब से इंतज़ार कर रहा हूँ, और जैसा एग्रीमेंट हुआ था सिखाने के लिए वैसा नहीं हुआ, और आप थोड़ा सा भी कुछ नहीं सिखाए, बल्कि आपने मुझे काम कराया उल्टा में।
और आप चाइल्ड लेबर कराते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, ये सारा चीज़ कंप्लेन किए। तो इन सारे चीज़ों के जवाब में रिच डैड जो थे वो इन सारे बातों से डिसएग्रीड होते हैं और बोलते हैं, लाइफ डजंट टीच यू विथ वर्ड्स बट बाय पुशिंग यू अराउंड। मतलब कि लाइफ तुमको शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन तुमको अगर धक्का दे देकर सिखाया जाए वो तुम लाइफ माने ज़िंदगी धक्का ठोकर खा के सीखा जाता है। सम पीपल लेट लाइफ पुट्स देम अराउंड। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को माने धक्का देने ठोकर खाते जाते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इससे गुस्सा होते हैं और उसके बदले में वो जवाब भी देते हैं। जो क्या करते हैं, अपने बॉस पे गुस्सा करते हैं कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा पैसा काट लिया, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और दूसरे आदमी पे भी वो भड़कते हैं। और कुछ क्या होते हैं, और कुछ ये होते हैं कि उन ठोकरों से वो सीखते हैं और सीख कर वो अपने लाइफ में आगे अप्लाई करते हैं। जैसे कि बट सम पीपल लर्न अ लेसन फ्रॉम इट एंड इन फैक्ट वेलकम लाइफ पुशिंग देम अराउंड बिकॉज इट मीन्स दे नीड टू लर्न समथिंग। और उनको ये लगता है कि अगर मैं ठोकर खा रहा हूँ तो मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये बातें रिच डैड ने उनको समझाई। रिच डैड आगे बोलते हैं कि तुम दोनों ऐसे बच्चे हो जिन्होंने मुझसे पहली बार आकर ऐसा पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। बाकी मेरे पास 150 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, सिर्फ ये छोड़कर कि मुझे जॉब चाहिए, ये छोड़कर बाकी कुछ नहीं पूछे हैं। और इसीलिए रिच डैड सोचे कि क्यों ना एक कोर्स तैयार किया जाए जिसमें थोड़ा सा ठोकरें मिले इन बच्चों को, तो और जिसमें एक लाइफ मिरर हो, मतलब लाइफ दिखे उसमें एक्चुअल में जैसा होता है, जिस कारण से उन बच्चों को थोड़ा सा थोड़ा सा दिखाया जाता है, ठोकर दिया जाता है कि कैसे एक ज़िंदगी होता है 10 सेंट कमा कर। आगे रिच डैड बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, बल्कि खुद के एटीट्यूड में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि वो रॉबर्ट जो थे रिच डैड को जाके कंप्लेन कर रहे थे, बार बार कंप्लेन कर रहे थे, जबकि वो इस चीज़ से सीख रहे थे काम कर तो वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे रिच डैड को। तो इसी बात पे उन्होंने बोले कि ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो दूसरे को कंप्लेन करते हैं, जबकि ये नहीं देखते हैं कि उनका खुद का एटीट्यूड में प्रॉब्लम होता है। और एक बात बोले कि दूसरों को बदलना ज़्यादा कठिन है रादर देन खुद को बदलना। रिच डैड आगे उन दोनों को समझाते हैं कि मनी जो होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि रिच डैड बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी उनको पैसों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि मनी कैसे काम करती है। वो आगे समझाए, जैसे रॉबर्ट जब 10 सेंट पर आवर काम कर रहे थे तो उनको ये फील हो रहा था कि ये इनफ नहीं है, इसलिए पैसा जो होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर आगे रिच डैड उन दोनों रॉबर्ट को टैक्स के बारे में समझाए और ये भी समझाए कि जो पैसा होता है वो जो टैक्सेस होती है मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कि वो उनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो टैक्स अलाउ नहीं करते हैं गवर्नमेंट को देने के लिए। रिच डैड आगे बोलते हैं कि अगर तुमको अभी भी पैशन है अमीर बनने का तो तुम्हें उस कन्वीनियंस स्टोर पे काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी पे नहीं दूंगा, तो उनको फ्री में काम करना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या होता है, दोनों कई हफ्तों तक काम करते हैं उस कन्वीनियंस स्टोर पर फ्री में। कुछ दिनों बाद जो रिच डैड थे वो दोनों को वॉक पर लेके जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों इतने दिनों में कुछ सीखे? तो उन्होंने दोनों एक साथ, माइक और रॉबर्ट एक साथ बोले कि नहीं, कुछ नहीं सीखे। फिर रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम लोग इस लेसन को अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह हो जाएगा जो कुछ पैसों के लिए पूरा ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिलता है और पैसा नहीं कमा पाते हैं अच्छे से। तो फिर रिच डैड उन दोनों को एक ऑफ़र देते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम लोग को अब से 25 सेंट पर आवर दूंगा, लेकिन दोनों शांत रहते हैं। फिर उस पैसे को बढ़ाकर $1 करके कर देते हैं, बोलते हैं मैं तुमको $1 पर आवर दूंगा।
फिर भी वो दोनों शांत रहते हैं, लेकिन फिर इस पैसे को बढ़ाकर $2 एन आवर तक देने के लिए बोले। फिर भी दोनों ने शांत रहा, लेकिन रॉबर्ट के माइंड में तब तक बहुत ही अंदर से आवाज़ें निकल रही थी कि इतना पैसा तो बहुत ज़्यादा होता, और ये उस समय एक बच्चे के लिए $2 एन आवर बहुत ही ज़्यादा होता था, और अभी भी हो सके तो ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है एक स्टूडेंट के लिए। और तो उस समय उनके मन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें चलने लगी कि इतना पैसे से तो मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, लालच आने लगा। फिर वो ऑफ़र दिए, लेकिन वो दोनों शांत रहे। फिर वो ऑफ़र दिए $5 एन आवर का, लेकिन फिर भी दोनों ने शांत रहे और कुछ नहीं बोले। रिच डैड उन दोनों को शाबाशी देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, तुम दोनों ने पैसे का डिमांड नहीं किया, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वो बोले, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे होते जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते और आगे कुछ नहीं सीख पाते। उन्हें पैसा चाहिए होता है, बस सीखने आगे कुछ नहीं सीख पाते। यही कारण है कि उन लोगों का जिंदगी को फियर और ग्रीड कंट्रोल करने लगता है। फियर क्या चीज़ का? फियर इस चीज़ का कि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं बिल पेमेंट वगैरह वगैरह जो खर्चे होती हैं वो सब कैसे पेमेंट करूंगा। और ग्रीड का चीज़ का, अगर जब पैसा आ जाता है तो मन दौड़ने लगता है, भागने लगता है कि मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, और फिर उनके पास पैसों की कमी हो जाती है और उन्हें फिर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होने लगती है। इस चीज़ को जो रिच डैड है, इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया है रैट रेस। इसी चीज़ को रैट रेस का नाम दिया गया है। इस रैट रेस से बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं और बहुत सारे आदमी इसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। रिच डैड बोलते हैं सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इंसान का कि तुम जैसा सोच रहे हो, तुम जैसा फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जैसा थॉट आ रहा है, उसको खुद से देखो, खुद से सच बोलो और एक बार रुक कर लॉजिकली सोचो कि ये क्या मेरे लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। तो ये पहला स्टेप रिच डैड बोलते हैं कि अपना जो थॉट है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करो। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। रिच डैड चाहते थे ये दोनों जो बच्चे हैं ये पैसे सिर्फ कमाना नहीं सीखे, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये बोलते हैं कि हम लोग का जो स्कूल है, स्कूल का जो पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एंड हो जाता है, ख़त्म होता है, आखिरी होता है, लेकिन जबकि असली पढ़ाई ज़िंदगी का वहीं से चालू होता है। और वो बोलते हैं कि तुम लोग को ये सीखना है कि थॉट को कैसे चुने। ये मेरे पास है, ये हम ही कर सकते हैं, हम ही लोग कर सकते हैं कि अपने थॉट को, हमारे अंदर बहुत सारा थॉट चलता रहता है, उसको किसमें चुनना चाहिए वो हमारे पास अधिकार है। आगे वो बोलते हैं कि और सबसे बड़ा चीज़ है तुम लोग अपॉर्चुनिटी पे हमेशा ध्यान रखते रहो कि कहाँ से पैसा इनकम हो सकता है, हमेशा ध्यान रखते रहो। तो इस चीज़ को उन्होंने दोनों बहुत ही अच्छे से सीखते हैं और जल्द ही उन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, और वो अपॉर्चुनिटी होता है एक लाइब्रेरी क्रिएट करने का। वो कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जिसमें वो काम करते रहते थे, जिसमें वहाँ देखते हैं कि जो कॉमिक्स बुक्स होती हैं वहाँ पे वो अनसोल्ड थे और उसको फेंका जाने वाला था। तो उन्होंने उनसे बात करके वो बुक को घर लेके आते हैं, ये माइक के घर लेके आते हैं और वहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर बच्चे पेमेंट करके एडमिशन करा के पेमेंट करके 2 आवर में अनलिमिटेड कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाए। उनका बिजनेस 3 महीने तक बहुत ही अच्छा चला, जब तक कि वहाँ पे एक फाइटिंग नहीं हो जाता है, कुछ बच्चों में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण से रिच डैड ने बोला कि ये बंद करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने बंद किया। और सबसे बड़ा बात है ये दोनों बच्चे उस लेसन को बहुत ही अच्छा से सीखे, और उससे भी बड़ा बात है ये कि उनका बिजनेस विदाउट उनके फिजिकली प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो चल रहा था। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, और आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप भी इस बुक को पढ़ें, क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं पढ़ता है तो पूरा चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ये किताब को पढ़ें। और सबसे बड़ा बात है, सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाई का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और
और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और लाइक बटन को हिट कर दीजिए, दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि मैं आगे इस प्रकार का वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको और भी अगर इस प्रकार का नॉलेज को शेयर करना है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है, आपको अगर कोई भी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट में निसंदेह कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ आप फिर से दोबारा इस चैनल पे ज़रूर आइएगा। थैंक यू।